हाँ, what you want to achieve in life, that was the last one. But continuing Shrimad Bhagavatam, where were we? हाँ, so Devahuti asked a question to Kapil Muni, right? Kapil Bhagwan. She asked one question. What was the question? What should a person do? Die, no, not a dying. Being living in this. Can the matter and spirit soul be ever detached? First question. What was the answer? Can it be detached? हिंदी बोल सकते हैं प्रभु को हिंदी। हाँ, ओके। तो उन्होंने पूछा कि जो सांसारिक पदार्थ है, एवरीबडी इज ओके विद हिंदी? ओके। तो जो सांसारिक पदार्थ हैं वो जड़ और चेतन, ये कभी अलग हो सकता है क्या? अनादिकाल से शरीरों में फंसा हुआ है, फंसी हुई है आत्मा, कभी अलग हो सकता है क्या? तो क्या आंसर, क्या जवाब दिया उन्होंने? हो सकता है कि नहीं? दो आंसर दिए उन्होंने। पहला, यदि आप अपना कर्तव्य भगवान के लिए करते हैं तो छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? क्या सब तो भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ है ही नहीं। तो जो उसका रिटर्न आएगा वो आपको नहीं बांधेगा, क्योंकि आप जिसके लिए काम करते हो उसके पास उसका फल जाएगा। दूसरा, आपका जो स्वाद है, टेस्ट है, वो बदल जाएगा। आपको सांसारिक पदार्थ अच्छे नहीं लगने लगेंगे, सांसारिक पदार्थ कन्वर्ट हो जाएंगे स्पिरिचुअल पदार्थ में। पहला। दूसरा क्या है? डिवोशनल सर्विस। अगर आप डिवोशनल सर्विस करते हैं तो आपका टेस्ट बदल जाएगा, आपका छूट जाएगा। लेकिन कहना आसान है कि हम अपना कर्तव्य भगवान के लिए करेंगे, डिवोशनल सर्विस करेंगे, कहना आसान है। तो उन्होंने दूसरा सवाल पूछा देवहूति माता ने कपिल भगवान से। वो क्या सवाल था? कि आप मुझे जन्म और मृत्यु के बारे का जो चक्र है उसके बारे में बताइए। जब वो सुनेंगे तब महसूस होगा कि क्या क्या कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि पता होते हुए भी हमें पता नहीं है कि हम कष्ट झेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, आप जन्म मृत्यु के बारे में बता दीजिए, तो हम सबको एहसास होगा कि कितने कष्टों से हम भुगत रहे हैं। तो उस जो वो एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस की वजह से हमें छूटने की इच्छा होगी। अभी हमारी छूटने की इच्छा नहीं है, हम सांसारिक पदार्थों को पकड़े रहना चाहते हैं। तो क्या जन्म मृत्यु के बारे में आप सबको बताइए, क्योंकि वो तो हर जना भुगत रहा है। अगर आप बताएंगे तो हमको एहसास होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पहला उन्होंने ये पूछा। इसके आंसर में अब तक की समरी में कपिल भगवान ने जो बताया जन्म मृत्यु, उन्होंने खाली जन्म मृत्यु ही नहीं बता दिया, उन्होंने ये बताना शुरू किया कि किस तरह से ये संसार का चक्र चलता है। तो उन्होंने 9 चीजें बताई, 9 चीजें बताई जिसको सुनने से ये एहसास होने लगता है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। पहला, ये मैं संक्षेप में लेता हूं फिर हम आगे चलेंगे। पहला, जो भी चीज सांसारिक पदार्थ है खत्म हो जाएगी। अगर ये चीज बार बार याद की जाए तो संसार के पदार्थों में रुचि कम होगी। जैसे कि एक ने साधु को बोला, देखो ये नदी बह रही है। तो साधु ने बोला, उसके ऊपर जो पुल है वो भी बह रहा है, पर तुम्हें नहीं दिख रहा है। जैसे प्रभुपाद यूजेस द वर्ड इम्परसेप्टेबली, पता नहीं पड़ रहा है पर समय जा रहा है और उसके साथ हम भी जा रहे हैं। तो उन्होंने पहला बोला कि जो भी चीज सांसारिक है वो खत्म हो जाएगी, पहला। दूसरा, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं दे फाइंड सेटिस्फैक्शन इवन इन द मिजरेबल कंडीशन। चाहे वो सुअर का हो या वो कोई सा भी उसका, लेट प्रभु फिनिश, ओके, कोई सा भी आपका जन्म हो किसी भी चीज में, चाहे सुअर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो, उसी में वो जीव आनंद लेने लगता है। ये इंफॉर्मेशन कपिल भगवान ने याद दिलाया हमारे लिए। जिसमें भी है तो पहले तो खत्म हो जाएगा, दूसरा उसी में आनंद लेने लगता है, तीसरा चाहे वो
नरक में जाए, वहां भी उसको एक किस्म का, वहां से भी निकलने की इच्छा नहीं होती। तीसरा। चौथा, जो सांसारिक व्यक्ति है, हम लोग तो बहुत फॉर्चुनेट हैं कि भगवान ने हमें कृपा करके ये सब दे रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को नहीं ठीक से पाल पाते। फिर क्या होता है, जब वृद्धावस्था होती है तो वृद्धावस्था में कोई सुनना चाहता है, कोई बैठना चाहता है वृद्ध के पास में कि भाई हम दिन भर हमारे दादाजी इनके साथ बैठेंगे? कोई है? क्यों? अगर वही दादाजी भगवत चर्चा कर रहे हैं तो जितने पुराने होते जाएंगे उतना ही लोग सुनने आएंगे। देखिए ऐसा है, जैसे लिकर होती है, लिकर नई बनी हुई ज्यादा अच्छी होती है या पुरानी बनी हुई? पुरानी बनी हुई, करेक्ट। उसमें उतना ही ज्यादा इंटॉक्सिकेशन होता है। अब आप सोचिए, जो हमारा पब है प्रभुपाद अनलिमिटेड भागवतम, PUB, इसमें जो भागवतम है ये कितने साल पुरानी है? अगर 20 साल की गोल्ड रिजर्व में इतनी ताकत है कि आपको आनंद आ रहा है, तो ये तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है, इसमें कितना आनंद होगा? तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है, जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो उसकी पूंछ कम होती चली जाती है और ऐसी हालत हो जाती है कि कुत्ते के समान। ये वर्ड्स काम में लिए गए श्रीमद् भागवतम में, और यही चीज विदुर ने बोली थी धृतराष्ट्र को कि भैया तुम्हारे घर वालों को मार दिया भीम ने, तुम कुत्ते की तरह उसके टुकड़ों पे यहां पल रहे हो, निकलो यहां से, जगाने के लिए। फिर उन्होंने बताया कपिल भगवान ने कि जैसे जैसे आदमी वृद्ध होता जाता है लोग उसे बोलते हैं भाई मत बोल, तू चुप बैठ, तू बस चुप बैठ। और जब उसका जाने का समय होता है तो सब आसपास वाले बोलते हैं अरे भैया बोल बोल बोल, तब उसमें हिम्मत नहीं होती है वो कुछ बोल पाए, और वहीं पे उसकी मृत्यु होती है। तो जन्म मृत्यु का उन्होंने पहले ये संक्षेप में वर्णन दिया कि मृत्यु तक क्या होता है। अब कपिल भगवान आगे बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और इसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहले भी वो बताएंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है और फिर जहां वो जाता है उसके बाद आगे क्या होता है। पूरी इंफॉर्मेशन श्रीमद् भागवतम में दे रखी है। चलिए जी, अब पहला पॉइंट, प्लीज रिपीट 3:30:19। यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्वसेक्षणौ स दृष्ट्वा त्रसत हृदयः शक्रन्मूत्रम विमुंचति। कपिल भगवान कहने लगे जब मृत्यु हो जाती है संसारिक व्यक्ति की, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं किया, तब उसका आगे क्या होता है? यमदूतौ। दो कौन आते हैं? यमदूत आ जाते हैं। आप उनको नहीं कह सकते कि भाई जरा 5 मिनट वेट करना, मैं थोड़ा कुछ अरेंजमेंट कर लेता हूँ, अब चलना ही है। और फिर वो क्या कहते हैं? तदा प्राप्त। और वो कैसे होते हैं? भीमौसर भक्त से क्षीण, विभत्स भयंकर रूप वाले होते हैं, भागवतम बता रहा है। जो भगवान का नाम लेते हैं, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि उनको यमराज के कभी दर्शन नहीं होते। अभी आगे आएगा, ठीक है जी। तो 2 यमदूत आते हैं आगे। सदृष्टवा, दृष्टा का मतलब क्या है जी? देखना। जब वो सोल जो है जिसका शरीर चला गया है, जब सदृष्टवा, जब वो उनको देखता है तो क्या होता है? त्रसत हृदय। हृदय में क्या होता है? भयंकर पीड़ा होती है, उनको त्रास होता है भयंकर। और उसके रिजल्ट में क्या होता है? मरने के पहले शक्रन मूत्रम विमुंचति। शक्रन मतलब स्टूल एंड मूत्रम मतलब यूरिन। ही passes urine and stool by seeing the fierce face of the यमदूता। पर ये किसके साथ होता है? The ones who have never chanted Krishna's names, Lord Ram's name, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, गुणगान नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहे 24/7, उनके साथ ये होता है। आगे देखिए जी क्या होता है। प्रभुपाद लिखते हैं there are 2 kinds of migration। देखिए हम लोग यहाँ पे माइग्रेट करते हैं ना, यहाँ से US जा रहे हैं, यहाँ से UK जा रहे हैं, तरह तरह के माइग्रेशन है। श्रीमद् भागवतम tells us 2 kinds of migration। Any guesses?
हाँ, माइग्रेशन टू डिफरेंट अबोर्ड्स। दूसरा, वन जाति को अनदर जाति। हाँ, वन, वेरी गुड, वन जाति तो अनदर जाति। माइग्रेशन टू टाइप्स, वन इज द माइग्रेशन टू द 84 लाख स्पीशीज। एक माइग्रेशन ये है, अभी वो जाएगा, देखो कहाँ जाएगा। एक ये है। दूसरा माइग्रेशन है सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड। टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन आर देयर। अब ये हमारे ऊपर है कि कौन सी, इसीलिए हमें तटस्थ शक्ति कहा गया है। ठीक है जी। अब देखिए क्या होता है। पहले तो यमदूत आ गए 3:30:20। प्लीज रिपीट। यातना देह यातना देह आवत्य आवत्य पाशैर्बध्वा पाशैर्बध्वा गले बलात् कलिबलात् नत्यो नत्यो दीर्घम दीर्घम अध्वानम अध्वानं दंड्यम दंड्यम राज राज भटायथा। भटायतः। हाँ जी। यातना देह, यातना किसे कहते हैं जी? दुखी करना, यातना देना, पीड़ा टॉर्चर। पीड़ा देना। उसके लिए उसको देहम, यातना देहम। हम अभी तक सोचते हैं कि हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और स्वभाव को भी कुछ कारण शरीर बोलते हैं कई बार। लेकिन यहाँ पे भागवतम बताते हैं कि जो सांसारिक व्यक्ति है, जिसने भगवान का नाम गुणगान स्मरण कभी नहीं किया, भगवान के लिए काम नहीं किया, सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन किया, ओके, तो उनके लिए एक अलग से यातना देहम, एक अलग से उनको बॉडी दी जाती है मरने के बाद। जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर एक यातना देह पहनाई जाती है। किस लिए? क्योंकि अभी यातना भोगनी है और भी भोगनी है, तो उसके लिए एक बॉडी दे दी जाती है कि भैया ये लो। ठीक है। यातना देहम आवृत्य, वो बॉडी दी जाती है। फिर क्या करते हैं उसके साथ? पाशैर, पाश किसे कहते हैं जी? रोप। बद्धवा, बांधना। गले बलात्, बलात् का क्या होता है मतलब? जबरदस्ती। तो उसको यातना देह पहना के उसके गले में रस्सी डाल के जबरदस्ती उसको पकड़ लिया जाता है। ये है। आगे क्या होता है? नयतो दीर्घम, नयतो मतलब उसको ले जाया जाता है, दीर्घम जल्दी और लंबे रास्ते पे, अध्वानम लंबे रास्ते पे उसको ले जाया जाता है। कहाँ पे? जैसे, कैसे ले जाता है? दंडम राज भटायथा, जैसे राजा के जो सैनिक होते हैं वो जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ करके ले करके जाते हैं उसको। ए हरि बोल। लेस नॉइज इज ओनली परमिटेड। Only one noise, sir. हाँ, No noise, sir. नो वॉइस तो पॉसिबल नहीं है। ओके। तो नयतो दीर्घम ध्वनि दंड्य राज भटायथा, जैसे कि राजा के सैनिक किसी क्रिमिनल को गले में रस्सी बांध के खींच के ले जाते हैं, ऐसे ही जो दो यमदूत हैं वो गले में रस्सी बांध करके यातना देह पहना करके और उसको ले करके जाते हैं। और कहाँ ले करके जाते हैं ये अभी आएगा जी। आगे भागवतम बताता है कि जो रास्ता है वहां पे बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ डॉग्स देयर। ले जाते वक्त ही इज बिटन बाय डॉग्स एंड एट दैट टाइम ही रिमेंबर्स ऑल हिज सिंफुल एक्टिविटीज, कि भैया मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, सब उसको याद आता रहता है। और जो रास्ता है उस पे गरम रेत होती है। अब आप सोचिए यहाँ पे अगर 50 डिग्री में रसल खेमा जाते हैं, रास्ते में अगर छोड़ दिया जाए और उसको यातना देह पहना के उस पर घसीटा जाए, तो वही कहानी है। दैट अंडर द स्कॉर्चिंग सन द क्रिमिनल हैज टू पास थ्रू रोड्स ऑफ हॉट सैंड विथ फॉरेस्ट फायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आग लगी हुई है और गर्म रेत पे उसको चलाया जाता है और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है। कितना डिस्टेंस वो कवर करता है जी? 99,000 योजन्स।
विच इज इक्वल टू 792,000 माइल्स। 7,92,192 मील उसको तय करना होता है। इस तरीके से दोनों तरफ आग लगी हुई है, बीच में रेत है, गले में रस्सी है, यातना देह है, उसको खींचा जा रहा है। मरने का सवाल ही नहीं, सोल तो मर सकता नहीं, देह ऊपर से दे दी। वो देह दी इसलिए, यू आर राइट, वो आता है भागवत में, देह दी इसलिए कि भाई इसको पहन के तू भुगत सकेगा, ये देह खत्म नहीं होगी जब तक भुगतना है, भुगतो। अब देखो आपने कितनी अच्छी क्वेश्चन पूछा है देवहूति ने कि आप जन्म मृत्यु के बारे में बताइए। अब ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं है, अभी आराम से बैठे हैं, ठीक है, आज आराम से बैठे हैं, अगले का क्या पता जन्म का। इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई कॉमा भी चेंज नहीं हुआ है बिलियंस ऑफ ईयर्स से, ये ऐसे ही है। इसके अंदर पूरी गायनोकोलॉजी दे रखी है। माता जी विल बी एबल टू कंफर्म दैट, इट विल कम लेटर। किस तरीके से फर्स्ट ईयर में सिर बनता है इन दी वूम्ब, सेकेंड ईयर में ये, फॉरगेट द डॉक्टर्स, गायनोकोलॉजिस्ट, एवरीथिंग इज गिवन हियर एंड यू कैन कंफर्म, एंड इट्स कमिंग फ्रॉम एजेस। ओके, आगे प्लीज रिपीट। तत्र तत्र पत्र श्रांतो मूर्छितः पनुरित्थः पथा पापी यसा नीतस् तरसी यम साधनेम। तत्र तत्र, तत्र का मतलब क्या होता है? जहां जहां क्या होता है जी? पतन, जगह जगह गिरता है वो उस रेत में। श्रंतो, पूरी तरह से थक चुका होता है। मूर्छतः, मूर्छित होता है। पुनरुत्थिता, लेकिन उसको बैठने नहीं दिया जाता है रेस्ट के लिए। उठ भाई चल, ये हालत है जी। हाँ, और पथ पापी ऐसा नीतस, उस इनऑस्पिशियस रोड पे से उसको ले जाया जाता है। कहां पे? यम साधनम। सदन किसे कहते हैं जी? रघु सदन, फलाना सदन, घर को यम सदन। अब आजकल देखिए क्या होता है, एक मोटरसाइकिल आती है, उसका नाम है यामाहा। उस पे बैठो और यम के पास जाओ 100-200 पे चला के। यामाहा। तो इस तरह से उसको कहां ले जाया जाता है जी? यमराज पे पहुंच गया अब वो। अब आगे चलते हैं जी। हाँ जी, बोलिए प्रभु। ए पीछे शोर नहीं मचाना, वरना सब बाहर। हरि बोल। एंड नो पाव भाजी फॉर यू इफ यू शाउट। हाँ प्रभु। See, there are various Purans are there. Maybe some more details are there. I am only referring to the extent of Srimad Bhagavatam what is mentioned. So it is very much possible. But उसको रेस्ट कहीं नहीं मिलता, ये पक्का है। तो there is a possibility, maybe वो क्या एक बोलते हैं गरुड़ पुराण is there, right? Yeah. People say you should read. People generally read Garud Puran after one has died. भाई बाद में पढ़ने का क्या फायदा, पहले पढ़ो तो कुछ कर सकता है आदमी। ये है जी। अब देखिए जी, अब जो लोग मीट खाते हैं उसके लिए यहाँ क्या दिया है, उनका क्या हश्र होता है, जो मांस खाते हैं। हाँ जी, देखिए प्लीज रिपीट। आदीपनम स्वगात्राणाम वेष्टयित्वो उल्मुख आदिभिः आत्ममंसा अदनम क्वपि स्वकृतम परतोपि वा। आदीपनम, दीपक किसे कहते हैं जी? फायर। आदीपनम, आग लगा दी जाती है। किसमें? स्वगत्रा नाम, जो उसके बॉडी लिम्स हैं उनमें आग लगा दी जाती है यमराज के पास पहुंचने के बाद। देखिए एक यमराज का एक असिस्टेंट है, क्या नाम है उसका? चित्रगुप्त। उसका नाम को संधि विच्छेद करिए। चित्र का मतलब क्या है? वीडियो लेता है वो, और गुप्त का मतलब सीक्रेटली। ये काम है चित्रगुप्त का। बस वो हिडन कैम लगा हुआ है, स्टिंग ऑपरेशन। अब
इंफॉर्मेशन दे रखी है उसने, इतना हिडन भी नहीं है। लेकिन जब तक देवहूति पूछेगी नहीं, कपिल भगवान बताएंगे नहीं, तब तक दिमाग में ध्यान जाएगा नहीं। तो क्या होता है जी, आदीपनम स्वगत्रा नाम, स्वगत्रा, स्व मतलब खुद, गत्रा नाम मतलब लिम्स, उसके लिम्स में आग लगा दी जाती है। आगे क्या होता है, उसके बाद में उल्मुख आदि भी, उल्मुख किसको कहते हैं, फायर की बारिश, आदि भी, बगल में लकड़ियां लगा के उसमें आग लगा के ऊपर से आग बरसा के उसके जो लिम्स हैं उनमें आग लगा दी जाती है। क्यों लगा दी जाती है, आगे देखिए। आत्म ममसा अदनम क्वपि, या तो उसको वो भुना हुआ मांस खुद खाना पड़ता है। भागवतम इज टेलिंग, आत्म ममसा, ममसा मतलब फ्लैश, आत्म मतलब खुद का फ्लैश, अदनम क्वपि, या तो वो खुद खाता है, या स्वकृतम, या कोई और खाता है, परतोपी, या तो खुद खाना पड़ता है उसको या कोई और खाता है। तो ये हम देखते हैं ना, लोग बाग उसको रोस्ट करके चिकन और मटन और, तो अब ऐसा नहीं है कि बचाव है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन, अब क्या करना है डिसाइड करो। Okay, so the translation says he is placed in the midst of burning pieces of wood and his limbs are set on fire. In some cases he is made to eat his own flesh or have it eaten by others. तो पढ़ते ही घबराहट हो रही थी, मैं भैया कहाँ है ये सब, ये क्या हो रहा है भैया क्या करें। मैं बहुत सोचा इसको लें कि ना लें, लेकिन अगर पता नहीं होगा तो this not for, that is, Prabhu is right. You know, when, hey बच्चा लोग, little down, Halloween is near. yeah, we are celebrating Halloween in the right way. See, I'll tell you what, whatever kind of clothes you wear, you get that kind of a mood. Have you noticed? If you have dhoti, kurta and tika and all that, you have a different mood. If you are having a 3-piece tuxedo, your mood is a different one. Now in Halloween, I'm not against Halloween, please forgive me, but if you make your faces like ghost, what feeling will you get? Okay, so this is the situation. Now those who go on doing illicit sex, Bhagavatam tells us, please repeat, men and women. Sorry, you made a point, very valid point. So actually, when Yajamil passed away and he said Narayan, at that time the Yamadutas came and Vishnudutas came. And Vishnudutas told him he has chanted Lord Hari's name, so get out from here. And when the Yamadutas go and meet Yamaraj, first of all, Yamaraj pays his obeisances. Oh, you met Vishnudutas. And then he makes a declaration. Anybody who chants Lord Krishna's, Lord Ram names, you're not supposed to go near them. Out of bound है. आर्मी में होता ना, out of bound area, नहीं जा सकते. So we are very fortunate that because of Prabhupada mercy, Srimad Bhagavatam mercy, we will never see Yamaraj in our life. But information is available if we try to do something else. Okay, men and women who lives with built upon indulgence and illicit sex life are put into many kinds of miserable conditions in the hells known as, there are 3 kind of hells. नरक 3 प्रकार के हैं जी. एक है तमिश्र, एक है अंध तमिश्र, तमिश्र मतलब अंधकार है वहां, एक है अंध तमिश्र और डार्क है वो, और एक है रौरव. You would have heard of रौरव नरक जा रहा है ये, all that kind of. So 3 kinds of this one. अब देखिए जी हेल में क्या होता है. Please repeat. If a man is to be punished to remain in hell and eat stool and urine, then first of all he practices such habits. तो अगर अगली लाइफ में उसको सुअर बनना है, in the hell he will be made to eat stool, so that when he is eating stool he is still satisfied in that.
क्या करें भाई, इंफॉर्मेशन दे रखी है इसलिए शेयर करना ही पड़ेगा। मजबूरी है हमारी। जस्ट बिकॉज सुनने में अच्छा नहीं लग रहा मतलब ये नहीं है नहीं सुनना चाहिए, करेक्ट? क्या करें जी। ओके, आगे चलते हैं। प्लीज रिपीट। अधस्तन नरलोकस्य यावतिर यातनादयः क्रमशः समनुक्रम्य पुनरअत्र व्रजेच्छुचि। तो अब क्या होता है, उसने बर्थ एंड डेथ के बारे में पूछा था, करेक्ट? डेथ तक बताया था, डेथ के बाद में अब उसने हेल का बता दिया कि क्या होगा। आगे क्या बताया? अधस्थन नरलोकस्य, नीचे से लेके आदमी तक के सारे जन्म उसके होते हैं 84 लाख में। कीड़ा बना, ये बना, वो बना, ये सब बनता चला जाता है। नीचे से उसका जब हेल में वो सारा कुछ हो गया तब क्या है? क्रमशः समुनक्रम्य। तब क्रमशः, क्रमशः का क्या इंग्लिश इज इन द सीक्वेंस। In the sequence he starts taking birth in different kind of bodies and keeps on living. And then once the sins are purged, then punaraha, then again vrajet shuchi, he returns in as a human being. ये अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तो ओल्ड एज का बता दिया, डेथ का बता दिया, डेथ के बाद क्या होता है, और ये भी बता दिया कि इसके बाद में क्रमशः भोगने के बाद में फिर वापस 84 लाख योनियों से दूसरी जो सब जितनी भी योनियां हैं 84 लाख की, वो सब होते 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 फाइनली ये जो हमें बॉडी मिली है ये मिली है। अब किसी से हम अगर पूछें कि भाई आपको एक रोल्स रॉयस देंगे फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन 9 महीने आपको एक मां की कोख में ऐसे बैठना पड़ेगा, कोई है तैयार यहां पे लेने के लिए? इससे क्या मतलब पता होता है? अभी आगे और आएगा कि फिर आगे क्या होता है। तो प्लीज रिपीट। हैविंग गॉन थ्रू द मिजरेबल hellish conditions and having passed in regular order through the lowest forms of animal life prior to human birth, and having thus been purged of his sins, one is reborn again as a human being on this earth. So total 3 stages we can divide into. One is old age and death. Second, post-death journey to hell. This is the second kind of migration. If direct back to Golok, Vrindavan, then the whatever is finished. But otherwise, this is the route. Then again, human body. But Krishna tells in Bhagavad Gita, those who have not completed fully, they are directly given human body. Bhagavad Gita tells us. For example, if the journey is not complete, Arjuna asks, if the journey is not complete and people are doing devotional service and still not reached, then what will happen to them? Then he says, nothing will be lost. Name bhaktya pranashyati. My devotee never perishes. He will have the opening balance. Those who are in finance will know opening balance. Anybody in finance here? Okay. Huh? नहीं. So opening balance पूरा मिल जाता है as it is. All other investments get finished here. But this investment, because Krishna said mayyeva man adhatsva mayim buddhim niveshaya, you invest in me. He is the first investment banker. Invest in me, and that investment remains. So first part, old age and death. Then for those who are sense gratifying only, for them this journey again back to Yamraj, then suffering, then lower species, and then finally born. So today we will just conclude this and we will summarize. And stage 3 is how the human baby is born. Bhagavatam will give next सेवा में gynecology. पूरा डिटेल अवेलेबल है. I hope some gynecology sits here, they can tell, yeah.
Anyway, so what is the summary? First of all, what happens? Who arrives, Bhaiya? After the body passes off, a person who has only done sense gratification. Yamadut. Then there are, which are the two kinds of migration? One directly to spiritual world, one again घूमते रह जाओगे. Then what kind of body is given for suffering? Yatna deh. Then on the route, who bites the body? Dogs are. What kind of road is it? It's a hot sand rain, fire forest. and both sides fire is there. Then where is he taken to? Yam Sadhan. Yamraj. Then if he has done meat eating and this kind of things, then what happens? Lim jalate hain. Limbs are put on fire, on the wood fire, and there is fire all around. Three kinds of hell they are put into: Tamistra, Andhtrimistra, and Raurav. And what is given in the, what kind of practice is given in hell? Yes, जो इनमें जाना है आपको. Next body which you are going to get, that one is provided. And after hell, again lower species, and finally back to, yes, but सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा. ये किया तो ये सब. There are two routes. One is of the rule of the land. ये करोगे ये भुगतोगे, ये करोगे. एक है प्रेसिडेंशियल पार्डन. सबने बोल दिया फांसी लगेगी, बट द पर्सन गिव्स ए एप्लीकेशन टू द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट सेज नहीं छोड़ा. All the कानून is on one side. All gets finished. Similarly, devotional service is presidential pardon. Then, provided the sins are not done again. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.